बुड्ढे, खाली हाथ फैला के क्यों आ रहे हो? केस फाइल कहाँ है? पीछे मेरा असिस्टेंट लेकर आ रहा है। कौन है वो? अरे अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? ए मुथु पंडी, कैसे हो? 3 बीवियां हैं, ऐश कर रहे हो। एक होती तब प्रॉब्लम होती। ऐसा कि पूरे घर को पेंट करवा दिया। पैसों की बरसात हो रही है क्या? सब आपका दिया हुआ है, सब आपका आशीर्वाद है। चलो भी। घटिया इंसान, तुम यहाँ पर? हाउ आर यू? अरे सुपर फिटिंग। टेलर कौन है? तंजोर हनीफा टेलर। कौन, वो फूल मंडी और वाला? क्या, जो चोर पॉकेट बनाता है? हाँ। भाई तो है। ओ, आप कौन हैं? नाम है कालिया। गांव सूराकोटाई, आसपास के सभी गांवों के प्रेसिडेंट वकील हैं। मैडम, एक टुकड़ा छोड़कर इसे सारी जमीन दे दी इसने, और जो एक टुकड़ा बचा था वो भी नट्टू दुराई ने इनसे धोखे से अपने नाम करवा लिया। अब पंचायत में मामला मेरे पास आया। वो टुकड़ा लौटाने का फैसला सुनाकर मैंने पेन की निब तोड़ दी। अब उसी को वापस जोड़ने के लिए ये आपके पास अरे वकील मैडम, देखिए इस आदमी ने खुद इस पर साइन किया है। जी देखिए, मैं नहीं जानता इसमें मैं क्या हूं ना, लिखा मैं है। संभालूंगा। इन्होंने अनजाने में साइन कर दिया, ये सच है। जी मैडम। कानून के लिए सच बहुत जरूरी है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा मैडम। सच से बढ़कर भी इस दुनिया में कुछ है, न्याय। न्याय इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। बच्चा कीड़े, जी अनाथ है। इन्हें प्यास लगी है, कोई बात पानी पिलाओ। मैं आपको पानी पिलाता हूं। आइए आइए मेरे साथ, आइए आराम से। वकील मैडम, जमीन के जिस टुकड़े की बात है, उस जगह पर 50 साल तक जीवन साथी रही इस बुजुर्ग की पत्नी की समाधि भी है। जिंदगी जीने के लिए ये वो जमीन नहीं मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं कि मरने के बाद इनकी समाधि भी अपनी पत्नी के साथ ही बने। कानून की लकीरें खींचकर इन्हें अलग मत कीजिएगा। ऊपर वाले ने आपको ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, पुण्य भी जरूर मिलेगा। मैम, अगली हियरिंग अपनी है। हाँ चाचा, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वकील मैडम से बात कर ली है, वो सब अच्छा ही करेंगी, आप भरोसा रखिए। आपने जो कहना था कह दिया। अब मुझे क्या करना है ये मुझे पता है। क्या आना थे तेरे, इतने बोलने के बाद भी मैडम सुन नहीं रही है। भाई क्या हुआ? मैडम ने केस को पलट दिया भाई। उन्होंने सत्य को साइड में रखते हुए न्याय को ऊपर उठा लिया। क्या? अय्यो! न्याय हमेशा सत्य से ऊपर है। मैंने तो आज ये केस लूज किया है, तो फिर ये सब क्या है? एक ही बात अहम है, हम कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और हमारे मरने पर कितने लोग आंसू बहाते हैं। देखिए ना मैडम, कैसे एक बुजुर्ग के चेहरे पर आप मुस्कान ले आए। आपने सही कहा। देखिए, हम जो पैसा कमाते हैं उसकी वजह अपनी मेहनत का पसीना होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के दुख के आंसू। बच्चा खड़े, प्रेजेंटली। अरे रे रे रे, देखो इसे, बीज हम बोए और फसल ये काटे। कोर्ट का फैसला ही सब कुछ नहीं, ये जमीन तो मैं लेके रहूंगा। 1000 एकड़ जमीन होने का क्या फायदा जब तू मरने के बाद एक मुट्ठी मिट्टी भी अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। तुझे धूल चटाकर सब कुछ छीन कर तेरे कपड़े उतार कर उसी जमीन पर लेटा देंगे तू जिसकी चाहत कर रहा है। ताकत और शोहरत किसी कमजोर से उसका हक छीनने में नहीं है, बल्कि मन से वो हक दिलाने में है। आवाज ऊंची नहीं, वरना मेरी सटक जाएगी, और अगर सटक गई तो आगे पीछे मैं नहीं देखता। या तो मैं गले लगाता हूँ या फिर काट डालता हूँ। तू बार बार मुझसे पंगा क्यों ले रहा है? पता नहीं भाई, जब भी तुझसे मिलता हूँ झगड़ा ही होता है। और वकील मैडम को देखो, पहली बार में ही दोस्ती हो गई, फिर यारी, फिर प्यारी, फिर हमारी हो गई, है ना पचकली? एकदम एग्जैक्टली सही कहा। अनएक्सपेक्टली। जिंदगी के सफर में कल क्या होगा, कैसा होगा, तुम्हें कुछ पता है क्या? वेटिंगली। क्या मामा उसको छोड़ दिया? वो अपनी लॉयर मैडम को लेकर जा रहा है। अपनी थंगा मीनाक्षी की शादी की बात करते हैं। मेरी नजर में एक बढ़िया लड़का है, वो दुबई में तेल की कंपनी में काम करता है, बहुत बढ़िया कमाता है। अगर उससे शादी कर देंगे तो सर पे लगाने से लेकर तड़का मारने तक तेल की कोई कमी नहीं रहेगी। इससे बढ़िया लड़का नहीं मिलेगा।
मामा, लगता है आपको तेल की बहुत जरूरत है। गांव वालों और परिवार वालों, मुंह जरा उस तरफ करो। क्या भाई थप्पड़ के मारा? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। ये क्या दुबई दुबई लगा रखा है? अमेरिका अमेरिका से थंगा बिटिया के लिए दूल्हा लेके आएंगे। ठीक कहा ना? भाई मामा के लिए एक सोडा बोल दो। नहीं बेटा, सोडा नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक चलेगा। सॉफ्ट ड्रिंक से मुंह चिपचिपा हो जाएगा, चलेगा? क्यों? सब लोग मुंह जरा दूसरी तरफ करो। सब लोग कान खोल कर सुनो। मेरी बहन का होने वाला दूल्हा यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर लाउड स्पीकर बजे तो उसकी आवाज वहाँ सुनाई देनी चाहिए। किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़े तो वहाँ से उसका गांव दिखाई दे। मेरी बहन के सिर्फ आवाज लगाने पर ही नहीं, उसके सोचने पर ही सामने खड़ा हो जाओ। ना ऐसा नहीं है, हमने भी तो इसे बाहर भेजा है, इंग्लिश सिखाया, कम से कम इसकी राय भी तो क्या जानो। बक रहा है? पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है तो उसकी शादी करवा रहा है, पर शादी तो वो करने वाली है ना, एक बार उससे भी पूछ ले। पूरे गांव की भलाई करने वाला अपनी बहन की भलाई नहीं चाहता क्या? अरे अभी वो बच्ची है, उससे क्या पता, उससे पूछकर क्या फायदा। थंगा, शादी करके तुम्हें बाहर जाना है क्या? भैया जो आप कहेंगे वही करूंगी। अच्छा कड़े, रेडी है ना थे? अब बताओ बहना। जो आप कहेंगे वही करूंगी। इन्हें भी बताओ। जो आप कहेंगे वही करूंगी। इन्हें भी बताओ। जो आप कहेंगे वही करूंगी। अच्छा कड़े, अनंत है। ढूंढते हैं दूल्हा। आप ये लीजिए ना। आप लीजिए ना। पहले आप लीजिए ना। पहले आप लीजिए ना। कहा ना आप। कहा ना आप लीजिए। इधर हम दूल्हा देखने के लिए आए हैं, दिल को गार्डन गार्डन मत बनाओ। मुझे भी भूख लग रही है। देख के आ रहे हो, जल्दी से ले लो, चलो। माफ करना कलैया, तुम्हारी बहन को बहू बनाने की औकात है पर दम नहीं है। ये ऐसा क्यों कहा आपने? मान लिया जाए कि आपकी बहन और मेरे बेटे की शादी हो जाती है, फिर एक दिन आप अपनी बहन से मिलने आते हैं और उसी समय मेरे बेटे का प्याज वाला सांभर खाने का मन किया। प्याज काटते हुए आपकी बहन की आंखों में आंसू आ गए। आप तो ऐसा देख करके कुछ और ही समझ जाएंगे ना। आप समझेंगे कि आपके बहन पे हमने अत्याचार किया, फिर तो आप हमारी भैया कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। कितनी तरह के सांभर होते हैं? भिंडी का सांभर, बैंगन का सांभर, इसे प्याज का ही क्यों चाहिए? छोड़ूंगा नहीं इसे। आप आज कोर्ट भी बंद है। देखो ना पट्टू, इतने प्याज कटवाए मेरी बहन से। अरे वो प्याज नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो भाई?